काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के शास्त्री घाट पर मनरेगा कर्मचारियों और मजदूरों ने शुक्रवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और पूंजीपतियों के हित में नए श्रम कानून लाने का गंभीर आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2 दशक पहले मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय थी। कड़ी धूप, ठंड और बारिश में 3 से 4 किलो अनाज के बदले काम करना पड़ता था। खेतों में काम बंद होने पर शहरों में मजदूरी की तलाश करनी पड़ती थी। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के भूमिहीन मजदूर औने पौने दाम पर काम करने को मजबूर थे। कोई ईंट ढोता, कोई सड़क निर्माण करता, कोई नाले साफ करता, लेकिन उचित मजदूरी की न गारंटी थी और न मांग करने की हिम्मत। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 में आया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण मजदूरों के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। पहली बार 100 दिन काम की गारंटी, न्यूनतम मजदूरी और काम न मिलने पर भत्ता का अधिकार मिला। इससे गांवों से पलायन रुका और मजदूर उचित मजदूरी की मांग करने लगे। कोरोना महामारी में जब लाखों मजदूर बेसहारा हो गए, तब मनरेगा ने उनका सहारा बनकर खड़ा हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मनरेगा की जगह नया वीबीजी रामजी का कानून लाया गया है, जो ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर बड़ा हमला है। इसका मकसद कारखानों और पूंजीपतियों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने मजदूरों के शोषण बढ़ाने वाले 4 श्रम कानून लागू किए और अब यह नया कानून उसी कड़ी का हिस्सा है। मनरेगा में महात्मा गांधी के स्वराज का विचार था, मजबूत पंचायतें, स्थानीय विकास योजनाएं और गरीबों को आर्थिक सामाजिक शक्ति। लेकिन नए कानून से गांधी का नाम हटा दिया गया। यह कानून गांव, गरीब और गांधी के खिलाफ तथा अडानी अंबानी जैसे अमीरों के हित में है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यह नया कानून मनरेगा को पूरी तरह कमजोर कर मजदूरों के अधिकार छीन लेगा। उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध करने की अपील की। मनरेगा पे हमला नहीं सहेंगे, मनरेगा पे हमला नहीं सहेंगे, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी। उसी संदर्भ में आज जो मनरेगा के कार्यकर्ती हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनका सहयोग कर रहे हैं, क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को देश के सर्वोच्च पंचायत संसद में बात उठाई और ये सरकार पूरी तरह से दमनकारी नीति अपनाए। जैसे आपने देखा कि किसानों के प्रति 3 काले कानून लाए थे और वहाँ पे जहाँ 700 किसान शहीद हुआ और उसके बाद जाकर के नरेंद्र मोदी जी की आंख खुली और उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रहेगी। तपस्या नहीं है, दरअसल तब तो करता है किसान और मजदूर उसकी तपस्या को उसको पूरी तरह से जड़ से बर्बाद करने के लिए लगातार, पहले किसानों के लिए, अब मजदूरों के लिए। और मजदूरों के लिए बताइए, मनरेगा जो रोजगार गारंटी कानून 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में और उसमें जब बना तो वो सीधे कहता है कि भाई आप किसी भी अनस्किल्ड लेबर को आप उसको रोजगार मांगने पे 15 दिन में रोजगार देंगे और नहीं तो उसको आप मुआवजा देंगे। अब यहाँ पे तो कह रहे हैं कि साहब 60 दिन हम रोजगार ही नहीं देंगे, तो गारंटी किस बात की? दूसरा जो 73वां जो पंचायती राज अधिनियम था, उस पंचायती राज अधिनियम का भी ये अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी अनदेखी करें। अब पहले 90% केंद्र सरकार जहां करती थी, अब ये कह रहे हैं कि 60-40 के रेशियो में। उत्तर प्रदेश में जहां 7 लाख करोड़ के कर्जे पे उत्तर प्रदेश है, हर व्यक्ति के ऊपर 50,000 का कर्जा है। ऐसे राज्यों में जहां ये कह रहे हैं कि साहब राज 60% देगा, 40% केंद्र। हम लोग की मांग ये है कि जो मनरेगा का काम सरकार ने लागू किया था, जो कानून लागू किया था, आज उसे ख़त्म करके बीबीजी रामजी करके और उसको अलग से बनाना चाह रहा है। क्या नाम बनाना चाहते हैं, किस नाम पे रखना चाहते हैं? बीबीजी रामजी। अच्छे, पहले गांधी जी के नाम से था? पहले गांधी जी के नाम से था। तो क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की मांग ये है कि नहीं, हम लोग को ये राम जी भले ही वो भगवान हो चाहे कुछ भी हो, तो वो हमको नहीं चाहिए। मुझे बस सरकार से यही मांग है कि हमारा जो 100 दिन का काम मनरेगा से मिल रहा था, मुझे वही चाहिए। बोले हैं कि नाम चेंज करने पर 125 दिन काम दिया जाएगा, मेरी गारंटी है। तो नहीं, तो मुझे 125 दिन का काम नहीं चाहिए। पहले तो 100 दिन का काम ही नहीं मिलता था, आप क्या देंगे 25 दिन का, 125 दिन का काम? पहले तो 100 दिन का तो काम दीजिए। पहले 125 दिन का तो छोड़िए, मुझे 100 दिन का ही काम दीजिए।
तो आपकी आगे की मांग क्या? पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।